हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर की केस स्टडी डिस्कस करेंगे। पहली केस स्टडी जो है वो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस ट्यूब से इंसिडेंट होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि इस प्लेट पर रहते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और कैथोड से कहाँ चले जाते हैं? एनोड पे चले जाते हैं। यहाँ पर एमीटर लगाया जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाएंगे तो एमीटर करंट मेजर कर लेगा। वैसे तो हमें पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है। क्यों नहीं रहती? सेकेंड केस स्टडी में आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और थोड़े कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस बार सैंपल पेपर में नहीं दिया। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच रेडिएशन लेनार्ड ऑब्जर्व फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। कौन सी रेडिएशन हमें यह बताना है जो लेनार्ड ऑब्जर्व फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, कि जब सर्किट में फ्लो करेगा जब वहां पर कौन सी रेडिएशन देखने को मिली थी हमें। तो हमने वहां पर कौन सी रेडिएशन इंसिडेंट करी थी? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है, विच मेटल एग्जिबिट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए एग्जिबिट्स करता है? ठीक है, तो एग्जिबिट्स करता है तो वहां पर जिंक होता है। जिंक, क्योंकि यहां पर जो लगा रहता है मेटल वो जिंक का लगा हुआ रहता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जैसे आपको इमेज के द्वारा बता देता हूं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अल्ट्रावायलेट रेस हमने यहाँ पर इंसिडेंट करवाई। यहाँ पर कौन सी प्लेट लगाई हमने? जिंक लगाई है। कौन सी लगाई है? जिंक। तो वही पूछ रहा है कौन सी प्लेट वहां पर यूज हो रही है। कौन सी प्लेट यूज हो रही है? जिंक प्लेट यूज हो रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर वापस हमारे क्वेश्चन में आते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, विद इन 5 मिनट्स वी विल कंप्लीट दिस केस स्टडी। थर्ड जो इसमें क्वेश्चन पूछा है, इन दिस सर्किट प्लेट सी, ये प्लेट सी है, मेंटेन एज अ नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन होता है कंपेयर टू प्लेट है। इससे अगर हम कंपेयर करें तो मतलब प्लेट सी पर ही नेगेटिव पोटेंशियल क्यों होता है प्लेट ए की बजाय, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपल होके कैथोड से कहाँ चले जाएंगे? आसानी से एनोड की ओर चले जाएंगे। तो यही इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप सेकंड केस स्टडी की अगर बात करते हैं, बहुत सिंपल केस स्टडी आप सभी को आती है। कैसे आती है देखिए ध्यान से। सेकंड केस स्टडी में जैसे कि आपको केस स्टडी यहाँ पर दी हुई है, किसके बारे में दी हुई है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हम आसानी से सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर अपने पूछा है, हु डिस्कवर्ड द कैथोड रेस। अब मालूम पड़ा बच्चों ने टाइम कम बचा हुआ है और पूरा पैराग्राफ पढ़ने में लगे हुए हैं और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया। क्या पूछ लिया डायरेक्टली? हु डिस्कवर्ड द कैथोड रेस। वो डिस्कवर्ड द कैथोड रे। पिछले साल एमसीक्यू बेस्ड आए थे, बट इस साल उन्होंने सीबीएसई ने स्पेशलाइज किया है कि भैया आपको जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं। अब कैथोड रेट किसने डिस्कवर किया ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई तो आपको पता होगा, विलियम क्रूक्स। तो विलियम क्रूक्स इसका आंसर आ जाएगा। व्हाट आर द कैथोड रेस मेटाबॉम। कैथोड रेस किससे बनती है? तो किससे बनती है कैथोड रेस? किससे बनाई जाती है या किससे बनी हुई होती है? किससे बनी हुई होती है दोस्तों? ये जो बनी हुई होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन से। किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि जो कैथोड आती है, जो रेज आती है, उसमें क्या होता है, हाई स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल वहां पर मूव करते हैं, हाई स्पीड से मूव करते हैं कैथोड रेस में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? किससे बनी हुई रहती है कैथोड रेस? इलेक्ट्रॉन। सिंपल, कोई ज्यादा वहां पर इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आपको याद होना चाहिए। पैराग्राफ पढ़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर आपको क्या पढ़ना है? पैराग्राफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, हु डिस्कवर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था इसके बारे में? चार्ज के बारे में डिस्कस किया, तो डिस्कवर भी उसी ने किया हो। तो डिस्कवर जो किया था वो मिलिकन ने किया था, अमेरिकन साइंटिस्ट थे मिलिकन। उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है वो चार्ज का डिस्कवर किया था। ठीक है,
अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इज देयर कलर ग्लो इन द ट्यूब इन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। वहां पर जो ट्यूब होती है, जो अपन ने ऊपर डायग्राम में ट्यूब देखा था वहां पर सभी ने, वो ट्यूब के अंदर वहां पर कलर ग्लो क्यों हो जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा व्हाई एट लो प्रेशर। तो प्रेशर वहां पर कम रहता है, तो क्यों वहां पर कलर ग्लो होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम इंसिडेंट करवाए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे, तो वो एक्साइट होता है। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर? ट्यूब के अंदर। तो इस वजह से एक्साइटेशन होने के कारण जो है वहां पर कलर ग्लो करता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा इसका आंसर है।